हेलो फ्रेंड्स। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन्स ये जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फैट सॉल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल यानी कि जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन्स क्या क्या हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसके बाद जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वह होता है विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए फ्रेंड्स, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल इसमें हम दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? फैट सॉल्युबल को याद रखने का एक ट्रिक है कीड़ा, KEDA। आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का जो कि रासायनिक नाम होता है वह है रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इनकी कमी से होता है रतौंधी रोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी से होने वाले जो रोग होते हैं इसमें टोटल B12 तक होते हैं, जिसमें B1 है जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी भी कमी से जो रोग होता है वह है पेलाग्रा। नेक्स्ट विटामिन है B6। B6 का रासायनिक नाम है पैरोडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वह है एनीमिया, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है B7, विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और B7 की कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग, बालों का झड़ना, इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है वह है फॉलिक एसिड। इसकी भी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग मतलब कि इसमें रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि विटामिन B12 में क्या प्रेजेंट रहता है। तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है विटामिन B12 में, और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो ये था, हमने विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के बारे में देख लिए। अब है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी को दूर करने के लिए हम लोग आंवले का उपयोग कर सकते हैं। आंवला इसका अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसे D3 भी कहा जाता है। दूसरा है एर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसे D2 भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से अक्सर रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्किन खराब हो जाते हैं, जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम है फोलोक्विनन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से रक्त में थक्का जमने में कमी हो जाती है। ये जो है विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त में थक्का नहीं जमेगा।
चलिए फ्रेंड्स, ये था तो विटामिन के बारे में, जो कि रासायनिक नाम हमने देख लिए हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ है पहला, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो जो विटामिन शब्द है उसे फंक ने दिया था। और आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है वो ल्यूनिन ने की थी। एजिकमैन ने सर्वप्रथम बेरी रोग के बारे में हमें बताया था। अब कुछ और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन बी, इन दोनों की खोज जो है वो मैकुलर ने की थी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज जो है मैकुलर ने की थी, और विटामिन सी की खोज हलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज जो है हॉपकिंस ने की थी। तो ये कुछ इस तरह के विटामिन हैं जिनकी खोज अलग अलग पर्सन के द्वारा भी की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था विटामिन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।